हरे कृष्ण भारतवर्ष, कैसे हो सारानो। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है जैन धर्म। जी हाँ, आप स्क्रीन के सामने देख ही रहे होंगे। ये कंप्लीट सेशन है जैन धर्म के ऊपर और इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एसएससी रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके जस्ट बाद में हम बौद्ध धर्म की भी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी वो कंप्लीट सेशन होगा। सो बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन, और बता दूँ ये क्वेश्चन सीरीज होगी कंप्लीट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के ऊपर, वो है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है कि कितने तीर्थंकर हुए। तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, राइट। और जो संस्थापक थे उसका भी जिक्र करेंगे, ऋषभदेव। और 24वां अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। कैसे, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, सेकंड ये कि जैन धर्म के संस्थापक। तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा, ऋषभदेव। और याद रखें, इन्हीं ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन हुए। जी हाँ, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए वो हुए महावीर स्वामी। जी हाँ, इनका प्रतीक चिन्ह याद रखें, सिंह यानी शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए। यानी 24वें का जिक्र किया हमने, 23वां कौन था, वो थे पार्श्वनाथ। जी हाँ, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वो था वर्धमान। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए जो महावीर स्वामी उनका जो यानी जो ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जैसे हम बौद्ध धर्म में भी आगे पढ़ेंगे, जब गौतम बुद्ध, जब वो सिद्धार्थ नाम से थे, उनका जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो गौतम बुद्ध कहलाए। इसी तरह जब वर्धमान ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें, तो वो आगे महावीर स्वामी कहलाए, राइट। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व। और ये जो डेट है यानी ये जो सन है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्यों है, क्योंकि कई बुक्स 540 ईसा पूर्व लिखती है, जो गलत भी है। और अगर आपको ऑप्शन है 540 ही ऑप्शन देखने को मिले, 599 ना मिले, तो आपका आंसर 540 होना चाहिए। लेकिन चांस ये होगा कि आपको 599 ऑप्शन में मिलेगा, राइट। क्योंकि आप विकीपीडिया गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे 599 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। जी हाँ, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। जी हाँ, महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ, राइट। यानी जो सिद्धार्थ जो नाम था वो गौतम बुद्ध के, बौद्ध धर्म की बात करो तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये ध्यान रखें, कन्फ्यूज नहीं होना इनमें। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। तो पिता का हमने बता दिया सिद्धार्थ, माता का नाम फिलहाल पूछा है तो याद रखें त्रिशिला इनकी माता का नाम था। अब ये त्रिशिला कौन थे, याद रखें लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ये, राइट। यानी लिच्छवी के जो राजा थे उनके चेटक की, राजा चेटक थे उनकी बहन थी। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ। जी हाँ, यानी महावीर स्वामी के जो पत्नी का नाम है या यूँ कह सकते हैं तो वो था यशोदा, इनकी पत्नी का नाम, यानी इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। जी हाँ, महावीर स्वामी ने किस अवस्था में गृह त्याग किया, यानी कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह यानी घर को त्याग दिया था और चले गए थे वन में तपस्या की ओर। तो बता दो 30 वर्ष की आयु थी इनकी तब इन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था। तो जो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था वो था अन्नोजा प्रियदर्शनी। या कई बुक्स लिखती है केवल अन्नोजा ही लिखती है, केवल प्रियदर्शनी देखने को मिलता है। तो आपको थोड़ा तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एग्जाम के टाइम कि आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व। जी हाँ, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है और 599 में इनका जन्म होता है, ये ध्यान रखें। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको जो ग्रामर मिस्टेक होती है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नाम, एग्जैक्ट आपको कंप्लीट कहते हैं ना कि व्याकरण की शुद्धिकरण मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो आपको थोड़ा बहुत आपका भी दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की कठिन तपस्या की थी। तो हम आगे ऊपर हमने बता दिया था आपको 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, यानी 42 वर्ष में ये महावीर स्वामी कहलाए। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा
रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछे जाने लायक है। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी रिज्जुपालिका नदी। और यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 भागों में बट रहा है। पहला है कि किस नदी के किनारे हुई थी, याद रखें रिज्जुपालिका नदी, रिज्जुपालिका नदी के तट पर हुई थी। और दूसरा किस गांव में हुई थी, याद रखें जरंभिक गांव में, जी हाँ जरंभिक नाम है उसका। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी, यानी किस अवस्था में हुई थी। तो जब इनकी जो एज थी 72 ईयर्स थे तब इनकी डेथ हो गई थी, याद रखें। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है। जी हाँ, प्रतीक चिन्ह कई बार पूछा जाता है, तो आपको जो जैसे कि ऋषभदेव हो गए, महावीर स्वामी हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, इनके आपको जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको याद होने चाहिए। तो फिलहाल ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड, याद रखना सांड, या कई बार इसी को वृषभ भी लिखा जाता है तो सही है वो भी। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो जो जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह यानी शेर, हम ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कितने जैन सिद्धांत दिए। तो बता दूं जो 4 जैन सिद्धांत दिए थे इन्होंने, कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। जी हाँ, ये 4 जो सिद्धांत थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। और ये क्वेश्चन एसएससी में एक बार पूछा भी जा चुका है कि जैन तीर्थंकर जो 4 जैन सिद्धांत दिए थे सर्वप्रथम वो किस तीर्थंकर ने दिए थे। याद रखें पार्श्वनाथ ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। यानी सत्य बोलो, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी और संपत्ति नहीं रखनी है। और जो 5वां था ब्रह्मचर्य, जी हाँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत, ब्रह्मचर्य को जो सिद्धांत जोड़ा था 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि 5वां जैन सिद्धांत ब्रह्मचर्य, जी हाँ ये याद रखें ब्रह्मचर्य था, किस जैन तीर्थंकर ने जोड़ा था। तो जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर यानी भगवान महावीर स्वामी ने जैन सिद्धांत जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प यानी सांप, याद रखें। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने, जी हाँ उपदेश के बारे में बात कर रहे हैं कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो ये आना चाहिए आपको कि प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था राजगृह में, राजगृह में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है किन 2 जैन तीर्थंकरों की जो तीर्थंकर है उनके ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, ये 2 जैन तीर्थंकर है, इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। यानी जो हम कहा जाता है जो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, उसमें इन दोनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो हमने बताया था ऋषभदेव का सांड है प्रतीक चिन्ह, उसी तरह अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह याद रखें शंख है। जी हाँ, शंख इनका प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना। तो जो महावीर स्वामी की जैसे मृत्यु हुई 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में जब इनकी डेथ होती है, उसके बाद में जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष यानी कोई तो कोई हैंडल करेगा ना, कोई एक सुप्रीम होगा, तो वो कौन था, सुधर्मन, या कई बार इसे को सुधर्मन आर्य लिखा जाता है, तो आपको वो भी सही है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। यानी इनका जो शरीर त्याग होता है ना, जब शरीर को कोई त्यागते हैं ना, जैसे बहुत जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इनमें इनको कहा जाता है निर्वाण या महापरिनिर्वाण, है ना। तो निर्वाण जो होता है ना वो इनको हुआ था, इनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी सम्मेद शिखर पर। किस पर, सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये जरूर ध्यान रखें साथ में। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था। जी हाँ, जो बता दूँ जो जैन धर्म था उसमें 4 संगीतियों का आयोजन हुआ था। अब हम चारों संगीतों का कहाँ पर आयोजित हुई, किसकी अध्यक्षता हुई थी, किसका शासनकाल था, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्रथम जैन संगीत का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था। तो आपका आंसर होना चाहिए पाटलिपुत्र। जी हाँ, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो जो द्वितीय जैन संगीत का आयोजन हुआ था वो हुआ था वल्लभी। कहाँ पर हुआ था, वल्लभी। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ कट करना चाहता हूँ, यहाँ 2 ही संगीतियाँ हुई थी, जैन धर्म में 2 ही संगीतियाँ हुई थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसमें 4 संगीतियाँ हुई थी, राइट। बौद्ध धर्म था उसमें 4 संगीतियाँ हुई थी, आपको बता दो 4 संगीतियों का आयोजन, थोड़ा सा मिस्टेक को थोड़ा हैंडल करना। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। जी हाँ, प्रथम जैन संगीत का जो आयोजन है वो हुआ था स्थूलभद्र। जी हाँ, स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ऊपर कि जैन धर्म ग्रंथों की जो रचना है किस भाषा में हुई। तो जैन धर्म ग्रंथों की जो रचना है वो प्राकृत भाषा में हुई है, राइट, प्राकृत भाषा। और जो पाली भाषा है ना वो बौद्ध धर्म के साथ जाएगी। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब किया गया था। तो बता दूं 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य प्रथम जैन संगीत का आयोजन संपन्न हुआ था। और याद रखें 298 ईसा पूर्व के समय
मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य या कह दो संस्थापक, उनकी डेथ हुई थी श्रवण बेलगोला जो कर्नाटका में स्थित है। साथ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखें ना। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, राइट। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो हुआ था देवर्षि समाश्रवण। जी हाँ, देवर्षि समाश्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। पहली संगीति का हमने जिक्र किया था वो था स्थूलभद्र, दूसरा देवर्षि समाश्रवण। नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो जो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन है वो 512 ईसा पूर्व में किया गया था। 512 ईसा पूर्व में दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? जी हाँ, आपको पता होना चाहिए जब महावीर स्वामी अपना गृह त्याग करते हैं तो अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर गृह त्याग करते हैं, यानी उनके बड़े भाई की जो नाम था उनका नाम था नंदीवर्धन। जी हाँ, वो नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग करते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में, 11 गणधरों में विभाजित किया था। ये क्वेश्चन भी CDS में आई थिंक पूछा गया, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखें क्योंकि CDS का जो लेवल होता है ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अप होता है। यानी अगर हम बात करें SSC है ना, SSC से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड बात करें स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तो उससे तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है लेवल। नेक्स्ट है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन शास्त्र से ग्रहण किया? जी हाँ, ये है सांख्य दर्शन शास्त्र। सांख्य दर्शन शास्त्र से मतलब जितने विचार जैसे बात करें हम, ये बात याद रखना है कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था सांख्य दर्शन शास्त्र, और इसमें जितने भी सिद्धांत है, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे अस्तेय हो, चाहे अहिंसा हो, चाहे जितने भी जो विचार लिए गए या जितने भी सिद्धांत, जितने भी नियम हैं, वो सारे के सारे सांख्य दर्शन शास्त्र के ऊपर आधारित है, राइट। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो जो प्रथम अनुयायी यानी इनके प्रथम जो फॉलोवर्स थे उन्हें वो थे जामिल। जी हाँ, अभी जामिल कौन थे इसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जेल प्रहरी राजस्थान में, जेल प्रहरी में एग्जाम में पूछा गया था कि स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? जी हाँ, सेम क्वेश्चन था, तो आपको क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जैन धर्म। जी हाँ, ये जो स्यादवाद अनेकांतवाद जो संबंध है इसका वो जैन धर्म से है, राइट। नेक्स्ट है और आगे हम इसका भी जिक्र करेंगे कि जैन धर्म 2 भागों में कैसे बटा, कब बटा, है ना। नेक्स्ट है जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से? आप सबको पता है जैन धर्म में त्रिरत्न की संख्या है वो कितने? तीन रत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न का मतलब ये समझे कि जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको फॉलो करने ही करने हैं ना, वो आप में एक तरह एज ए गुण होने चाहिए, तो वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो जो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो प्राकृत कह दो अर्धमागधी में दिया था, और हमने ऊपर जिक्र किया था जैन धर्म जो है सारे उपदेश प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता किस कुल के सरदार थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा सा अगर डीप लेवल की हम एनालिसिस करें तो ये क्वेश्चन आने लायक है। यानी महावीर स्वामी के जो पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। किस कुल के? ज्ञात्रिक कुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म को कितने भागों में विभाजित हो गया था? यानी वो कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो याद रखें 2 भागों में। कौन कौन से? एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे श्वेतांबर कहलाए, जो नग्न अवस्था में रहने वाले थे वो दिगंबर कहलाए। यानी 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। इसी क्वेश्चन को आप 2 तरह से हैंडल कर सकते हो। पहला है कि कितने भागों में विभाजित किया, तो आपको पता होना चाहिए 2। सॉरी यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो, आप इतना परेशान नहीं होइएगा। तो सेकंड है कि जो जैन धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हुआ कब? क्योंकि जो ये जो भाग है ना, मैं बता दूं, जैसे जैन धर्म में अगर हम थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे पार्ट मिलेंगे जैन धर्म में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर कि जो जैन धर्म है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जैन धर्म के 2 भाग बटे ना, ये 2 इम्पॉर्टेंट भाग है, और ये इन श्वेतांबर और दिगंबर से आगे जाकर बहुत सारे पार्ट बनेंगे। लेकिन जो एक सुप्रीम विभाजन हुआ है ना, वो हुआ है श्वेतांबर दिगंबर के रूप में। तो ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो जो जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जी हाँ, प्रथम जैन संगीत का आयोजन जो अध्यक्षता करने वाला यही है, और इन्हीं ने
श्वेतांबर शाखा के स्थापना की थी, एक तरह से श्वेतांबर शाखा के संस्थापक। नेक्स्ट है जैन धर्म के दिगंबर शाखा के संस्थापक कौन थे, तो वो थे भद्रबाहु। जी हाँ, भद्रबाहु। नेक्स्ट है जैन धर्म में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले क्या कहलाए, तो जैन धर्म में जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे उन्होंने, मैं बता दिया हमें अपने आपको कि श्वेतांबर कहलाए, ऊपर बताया था हमें। नेक्स्ट है जैन धर्म में नग्न अवस्था में रहने वाले क्या कहलाए, तो दिगंबर कहलाए, राइट। नेक्स्ट है, और हम आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, कि ये जो जैन धर्म है वो दो भागों में कैसे बटा। और ये थी आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम थोड़ी सी आपको इसके जो स्टोरी है वो हम समझाते हैं आपको। हुआ यूँ कुछ था कि 300 ईसा पूर्व के टाइम में मगध में 12 वर्ष का ना भीषण अकाल पड़ गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित ना कर्नाटक चले गए थे। और उसी समय कुछ अनुयायी, यानी जो भद्रबाहु के अनुयायी थे ना, वो स्थूलभद्र के साथ ही मगध में ही रुक गए थे। यानी हमने बताया था कि जो भद्रबाहु थे उनके शिष्य सारे चले गए थे, लेकिन कुछ ऐसे बच गए थे जो स्थूलभद्र के साथ मगध में रुक गए थे। लेकिन जैसे ही भद्रबाहु वापस लौटे, जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य यहाँ पर हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु इन दोनों के सिद्धांत अलग अलग थे, राइट। यानी उनके जो रहने की नीतियाँ थी वो सारी अलग थी। तो उनमें क्या हुआ कि भद्रबाहु वापस लौटे, उन्होंने देखा कि मगध के साधुओं से उनका ना गहरा मतभेद हो गया था। यानी बहुत ज़्यादा एक तरह से झगड़ा हो गया था, और इनके जो बीच में जो झगड़ा हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप हुआ यूँ कि जैन धर्म जो है ना वो दो भागों में बंट के रह गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और आज भी ये परंपरा देखी जाती है, आपको पता होना चाहिए जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर की। तो ये थी स्टोरी। यानी मगध के समय 300 ईसा पूर्व जो अकाल पड़ा था, जब वापस वो भद्रबाहु जब मगध से वापस लौटे, तब ये घटना हुई थी। तो पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन नॉर्मली आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि थोड़ी स्टोरी बेस पे आपको पता चल जाए। सो ये था सेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो हो गया हमारे बौद्ध धर्म के ऊपर। सो आज के लिए बस इतना ही।